हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएनए पैकेजिंग के आगे चर्चा करेंगे। हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए को किस प्रकार व्यवस्थित रखा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए को किस प्रकार व्यवस्थित रखा जाता है, इन बिंदुओं पर बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, जो पैकिंग व्यवस्था होती है, उसमें आगे चल के किस प्रकार से विकास होता है और किन संरचनाओं का निर्माण होता है। तो उन्हीं पर आगे जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियोसोम। तो देखो क्या होता है न्यूक्लियोसोम। क्या है, देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को व्यवस्थित रूप में कुंडलित करके रखता है। ये भी बात समझ ली थी कि जो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कुंडलित क्यों रहता है, क्योंकि डीएनए पर होता है माइनस चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन के पास होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात और होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है, दोनों में व्यवस्था प्रणाली जो होती है उसको हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अब जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है अष्टक होता है, ये प्रोटीनों का 8 प्रोटीनों का समूह होता है। आप कहोगे सर इसमें 8 प्रोटीन कौन होती हैं? तो देखो कौन होती हैं। सबसे पहले दो आपको दिखेंगी H2A, H2B, H3 और H4 ऐसी होती कि नहीं होती हैं। तो जो H2A है और H2B, H3 और H4, अब जो ये है आप कहोगे सर यहाँ पर एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल हो गई 4, लेकिन आप तो कहते होते हैं 8। तो हाँ 8 होती, वो 8 किस प्रकार होती हैं? जैसे ये आपका हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक बनाऊं मैं, तो इसके 4 भाग आगे की तरफ और 4 भाग जस्ट इसके पीछे की तरफ होते हैं। तो इस प्रकार कितने हो जाते हैं? 8 भाग हो जाते हैं। जैसे एक ये भाग हो गया H2A और एक जस्ट पीछे इसके होगा H2A, ये भाग हो गया H2B, एक भाग जस्ट इसके पीछे होगा H2B, एक भाग हो गया H3 और एक जस्ट इसके पीछे होगा H3 और ये हो गया H4, जस्ट इसके पीछे होगा H4। तो टोटल कितने हो गए? आप कहोगे सर टोटल तो हो गए यहाँ पे 8, क्योंकि 2 हो गए H2A, 2 हो गए H2B, 2 हो गए H3 और 2 हो गए H4। तो 2, 4, 6 और 8, इस प्रकार 8 प्रोटीनों का समूह होता है जिसे हम अष्टक बोलते हैं। तो अब ये अष्टक आ गया, 8 प्रोटीनों का समूह आ गया, और अब इन 8 प्रोटीनों के समूह से जो अष्टक बनता है इनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा डीएनए होता है उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब डीएनए क्या करेगा? इसके चारों तरफ अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। क्या करेगा? व्यवस्थित कर लेगा, और एक संरचना बनकर तैयार होती है जो जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या होगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के सामूहिक रूप से बनी कणिका सदृश संरचना को ही हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देखो बात समझ में आ जाएगी आपको। क्या लिखा है? वुडकॉक के अनुसार, साइंटिस्ट थे वुडकॉक, साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? वुडकॉक। वुडकॉक के अनुसार एकमात्र कणिका सदृश संरचना जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। आप कहोगे सर यहाँ पे कणिका शब्द का प्रयोग क्यों किया इन्होंने? देखिए जैसे मैं एक माला ले लूँ तो उस माला में क्या होता है, माला का निर्माण कैसे होता है? एक धागा होता है, उसमें कई सारे मोती पिरोए जाते हैं, उनमें से एक मोती की बात की जाए सॉरी, एक मोती की बात की जाए, वही न्यूक्लियोसोम है। क्या है? जैसे देखो क्या बोला इन्होंने, एकमात्र कणिका सदृश संरचना जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनती है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो क्या हुआ? आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? आप कहोगे डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन लेकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और इस बात को किसने बताया था? वुडकॉक ने बताया था। ये एक कणिका सदृश संरचना होती है। कणिका सदृश क्यों कहा गया? जैसे मैं ये माला ले लूँ तो एक माला का सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। अब इसमें देखो एक कणिका ये दिख रही पूरी, है ना, एक कणिका पूरी आपको ये दिख रही है, एक कणिका ये दिख रही है। तो ये प्रत्येक कणिकाएं क्या है? न्यूक्लियोसोम है। जैसे मैं इस कणिका को, एक कणिका को अलग अलग करके देखूं तो इस प्रकार दिखेगी। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया। अब न्यूक्लियोसोम के कौन कौन से भाग होते हैं? न्यूक्लियोसोम के भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। कौन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। और एक होता है आपका डीएनए, है ना। तो देखो एक बार, ये आपका क्या हो गया? हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक हो गया ये, ठीक है। और क्या हो गया? डीएनए हो गया। अब इसमें आप कहोगे सर ये लिंकर डीएनए लिखा हुआ है, तो ये होता है लिंकर। जो आपको डीएनए अतिरिक्त दिख रहा है हिस्टोन प्रोटीन के बाहर, जो आपको अष्टक के बाहर दिख रहा है, वो क्या होता है? लिंकर डीएनए होता है। और ये भी हिस्टोन प्रोटीन है। इसे H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? H1 हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो क्या बन गया ये? न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अब न्यूक्लियोसोम क्या करेगा? न्यूक्लियोसोम अपने आप को और कंडेंस करेगा। न्यूक्लियोसोम क्या करेगा? अपने आप को और व्यवस्थित करेगा। न्यूक्लियोसोम अपने आप को और व्यवस्थित करेगा और बनाएगा क्रोमेटिन। क्या बनाएगा? क्रोमेटिन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमेटिन। तो अब क्रोमेटिन क्या होता है? आप कहोगे सर यहाँ तो बात स्पष्ट हो गई। कई सारे न्यूक्लियोसोम व्यवस्थित होकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। कई सारे क्रोमेटिन मिलकर क्रोमेटिन का, कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। देखो, एक ये न्यूक्लियोसोम हो गया अपने आप में, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया अपने आप में, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, और ये सभी न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होती है? माला सदृश संरचना। डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर माला मैं दोबारा बोलता हूँ, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी माला सदृश संरचना ही न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी माला सदृश संरचना क्रोमेटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती है। अब देख लिए यहाँ पे डीएनए ये हो गया आपका, है ना, और हिस्टोन प्रोटीन ये हो गई। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, इनके मिलने से क्या बना? इस पूरी की पूरी संरचना को क्या कह देंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिंकर डीएनए क्या है इसको भी समझ लेते हैं। एक ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए। एक ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका ये डीएनए है। ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका ये डीएनए है। और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में लेकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियोसोम ये हो गया। दो न्यूक्लियोसोम ये हुए कि नहीं हुए? और दोनों के दोनों न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला जो डीएनए है, दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला जो डीएनए है वही आपका लिंकर डीएनए होता है। क्या होता है? लिंकर डीएनए होता है।